स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट। इसमें 6 से लेकर के लास्ट तक क्वेश्चन होंगे। तो देखो 6 से 12 तक क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बना रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मान लीजिए कि ए सेट है 1 2 3 और बी है 4 5 6 7 एंड एफ है 1 से 4 में मैपिंग, 2 से 5, 3 से 6। ए से बी में एक फलन है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए के की फलन है। तो देखिए इसके अंदर हम मान लीजिए इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लेता हूँ मैं। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, अब बी के अंदर दे रखा है क्या, 4 5 6 7। तो 1 की मैपिंग 4 से हो रही है और 2 की मैपिंग हो रही है 5 से हो रही है और 3 की मैपिंग 6 से हो रही है और यह एक फंक्शन f है। अच्छा, यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, इसलिए f एक की फलन है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि भिन्न भिन्न अवयवों के, ये लिखो प्रांत के, ये लिख दो आप प्रांत के, प्रांत ये प्रांत है, ये सह-प्रांत है और ये जो मैपिंग होगी ये रेंज है, इसकी परिसर है। प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक, ऐसे दो इसको इस तरह से और लैंग्वेज और सुधारो इसको, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। सिंस चूंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का, भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है अतः एफ एक की है। यही इसकी परिभाषा एक की। अगर प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह-प्रांत के अंदर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक की फलन कहते हैं। ये परिभाषा थी, इसको ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए कहते हैं हम एफ है जो एक की है, एक की। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया हमारे पास में। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए एक की आच्छादक और एक की आच्छादक फलन, ये फंक्शन है जो एक, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसको हम पहले एक की जांच करेंगे। एक की और आच्छादक की पूछ रहा है इसमें, तो हम पहले यहाँ एक की जांच करते हैं। इसको हम रेड पेन से ले लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे, चेंज कर लेंगे इसमें। तो हम पहले यहाँ लूँगा मैं एक की जांच, एक की के लिए। और इधर मैं कर दूंगा आच्छादक की जांच। देखो एक के लिए हम क्या करते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में से बतलाइए कि ये R से R में है फंक्शन। ये ध्यान रखो, ये डोमेन भी R है, यानी प्रांत भी और सहप्रांत भी R है। तो इसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हो। तो इस तरह से लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, ऐसे लेते हैं। अब यदि यहाँ से x1 और x2 बराबर आ जाते हैं तो एक ही है। यदि वो प्लस माइनस में आते हैं, बराबर नहीं आते हैं, तो वो क्या है, एक की फलन नहीं है। तो यहाँ f ऑफ x1 इसमें फंक्शन में रख दो, x1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा 3 - 4x1 बराबर में ये क्या हो जाएगा, x2 रखो इस बार, x2, तो ये हो जाएगा 3 - 4x2। अच्छा देखो 3 से 3 काट दो तो माइनस में 4x1 बराबर 4x2 बच गया माइनस का। अब -4 से -4 काट दो, या यूँ करो इसमें दोनों साइड में माइनस से माइनस कट जाएगा। और अगली बार में क्या है कि 4x1 को इससे काट दो डायरेक्ट ही, तो यहाँ x1 बराबर x2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से हमको x1 बराबर x2 मिल गया तो इसका मतलब वो एक की होता है। यदि यहाँ प्लस माइनस मिलता है तो वो एक की नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन f एक की है, f एक की है। एक की चेक कर दिया। हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं कि माना, हम इस तरह से माना
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में वाई ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x है, 3 माइनस 4x रख दिया वाई के बराबर में। इस 3 को उधर ले जाओ तो माइनस का 4x बराबर वाई माइनस 3। तो x से यहाँ से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस वाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू में 3 माइनस वाई अपॉन में 4, ये हो गया इसके अंदर। अब देखो ये तो बिलोंग करेगा किसके अंदर, x तो किसमें करता है, प्रांत में बिलोंग करता है। किसमें बिलोंग करता है, प्रांत में। देखो y की आप कुछ भी वैल्यू रखो, इसमें से कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ रियल में से रियल में, यहाँ रियल से रियल में, रियल में से कुछ भी वैल्यू उठाओ तो वो हमको x इसमें मिल जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइन तो ये हो ही नहीं सकता इसके अंदर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः सह प्रांत बराबर परिसर है इसमें, अतः सह प्रांत बराबर है परिसर के। जब सह प्रांत परिसर बराबर होते हैं वह फलन आच्छादक होता है, अतः फलन आच्छादक है। हमने आच्छादक प्रूव कर दिया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से आर में है। तो हमको इसको एक एक भी बताना है और आच्छादक भी बताना है। तो सबसे पहले हम एक एक की जांच कर लेते हैं। तो एक एक की जांच के लिए हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। इसको हम एक एक लेके लेंगे, यहाँ तो एक एक की देखे रखेंगे और यहाँ हम आच्छादक ले लेंगे, आच्छादक। अच्छा तो देखो यहाँ मैं 1 रख रहा हूँ, यहाँ जैसे मान ली इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, एक्स 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 मिल गया मेरे को वैल्यू इसकी 2। अब देखो यहाँ, अब एफ एक्स की जगह में -1 रख रहा हूँ, तो यहाँ से 1 और माइनस का नहीं प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, तो यहाँ से 1 + 1 बराबर में 2 आ गए। देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारे पास में 1 नोट इक्वल है -1 के, 1 और ये तो, लेकिन जो इनकी इमेज है ना, लेकिन f ऑफ 1 बराबर है f ऑफ -1, ये बराबर आ रही है और ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इस तरह का केस बन जाएगा, इस तरह का ये है ना। तो यह एक ही नहीं है, ये अतः ऐसे बहुत से केस हो सकते हैं। अतः फलन एक ही नहीं है, फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। और इसी के साथ में हम पेन की छुट्टी करते हुए, तो अब हम नेक्स्ट पेन लेंगे इसके अंदर। अब आच्छादक चेक करेंगे हम। आच्छादक के अंदर क्या करना पड़ता है, जैसे आपके लिए देखो वैसे ही दिखाई दे रहा है। देखो ये आर से आर में है, यहाँ से स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यूज को ये पॉजिटिव कर देता है, बट नेगेटिव वैल्यू तो इसमें भी होंगी। तो यहाँ लिखेंगे सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे चूंकि सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, बिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है इसमें, इसलिए सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है इसके अंदर, परिसर बराबर नहीं है। ये बेसिक में समझाया था आपको। अतः फलन क्या नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो ये क्या कह रहा है। एफ है जो फंक्शन a क्रॉस b से b क्रॉस a में है, परिभाषित है, यानी इसका जो प्रांत है जो ये है, परिसर है जो ये है, इस तरह से ये है। ये यूं ले लो आप, ये यूं इस तरह से, ये a क्रॉस b है और ये फंक्शन f है जो ये b क्रॉस a है, और इस तरह से ले लो इसको, इस तरह से यहाँ से। अच्छा, a क्रॉस b के अंदर अब यहाँ से f में a और b डालते हैं तो वो उन्हीं का उल्टा कर देता है। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ मैंने ab डाला, ab, तो उसी का क्या कर दिया उसने, उल्टा कर दिया, ba कर दिया, ba। अब मैं यहाँ इसमें क्या करता हूँ, f ऑफ a1 डालता हूँ
और B1 डाल देता हूँ, तो उल्टा उधर क्या कर देगा, रिजल्ट में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग देखो B1 A1 आ जाएगा, उसी का उल्टा करके दे रहा है हमको, A1 है। तो यहाँ से मैंने क्या डाला, A1 B1 डाला है मैंने इसमें, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, B1 A1, उसी का उल्टा मिल गया A1, ये मिल गया। इसी प्रकार से और भी डाल सकते हैं हम, F मान लीजिए मैंने A2 और B2 डाला है मैंने, तो इसी का उल्टा कर देगा, B2 और A2 जो डाल रहे हैं उसी का उल्टा कर रहा है। यानी हमने क्या है, यहाँ से मैंने A2, B2 लिया है, तो यहाँ मिल गया मेरे को B2, A2। अच्छा, और भी कितने भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये दिखाई नहीं दे रखा है कि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, इसलिए फलन एक एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि भिन्न प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, अतः फलन है जो हमारा एक एक ही है। हमने तो एक एक ही प्रूव कर दिया, एक एक। अब ये और देखो, यहाँ से पता लगा जो हम इसमें देखो, ये न तो नेचुरल से नेचुरल में है, न रियल से रियल में है, न जेड से जेड में, ये A क्रॉस B से B क्रॉस A में है। तो जो इसमें इनपुट कर रहे हैं वही आउटपुट में उसका उल्टा मिल रहा है हमको। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ से लिख देंगे, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो बचेगा इसके अंदर। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, का लिखो यहाँ का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है। जब पूर्व प्रतिबिंब होता है हर एलिमेंट का, तो वहाँ सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है। सह प्रांत किसके बराबर हो जाता है, वो परिसर के बराबर हो जाता है। और सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं तो वह क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। अतः F आच्छादक फलन है, F आच्छादक फलन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 8 होगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे क्या कह रहा है, एफ n है जो n+1/2 है, n विषम है तब, और n यदि सम है तो n/2 है। तो इसको, और n से n में डिफाइन है, n से n में डिफाइन है। तो पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स में हम जानते हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के अंदर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ले लेते हैं इसमें नंबर 1-2 एग्जाम्पल, हम f(1) ले लेते हैं। f(1) देखो ओड है तो ये रखो, इसके अंदर फंक्शन ये काम आएगा। तो 1 + 1/2, तो यहाँ 2/2 काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1। अब मैं 2 रख रहा हूँ इसकी जगह, f(2) रख रहा हूँ। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इवन है ये तो सम है, तो सम के अनुसार 2/2 काटेंगे तो हमको 1 मिल रहा है। तो यहाँ से देख रहा है 2 एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब मिल रहा है। और ले लो आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल, f(3) ले रहा हूँ मैं 3। तो यहाँ 3 लेने के ऊपर यहाँ ये फंक्शन लगेगा, विषम है ना, तो 3 + 1/2, तो 4/2 काटेंगे तो 2 मिल गया। अब f(4) ले रहे हैं, तो ये काम आएगा 4/2, तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ से बड़ी रोचक बात यह है, एक एक की तो ये इसलिए नहीं, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है, समान प्रतिबिंब है। तो यहाँ लिख देंगे एक एक की, चूंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयव नहीं है, भिन्न प्रतिबिंब नहीं है, बिंब नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो 2 एलिमेंट्स का सेम है। तो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं होते हैं तो वह क्या है, एक एक ही नहीं होता है। अतः f एक एक ही नहीं है, f एक एक ही नहीं है। अच्छा, और देखो अब हम आच्छादक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, आच्छादक की।
के लिए आच्छादक, देखो ये भी एन में है और ये भी एन में, तो यहाँ से देखो 1 मिल गया, 2 मिल गया, फिर ऐसे ही 5 और 6 डालेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, फिर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये देखो कोई गैपिंग नहीं है, हर एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब है यहाँ, और अंत का तो पता लगा ही नहीं सकते हम तो एन में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सह प्रांत, क्या लिखेंगे, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है। अतः जब पूर्व प्रतिबिंब हर एलिमेंट का हो जाता है तो सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाता है, सह प्रांत बराबर होता है परिसर के, और सह प्रांत परिसर बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वह आच्छादक फलन हो जाता है। अतः एफ आच्छादक फलन है। हमने आच्छादक प्रूव कर दिया एफ को। अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे, हम 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर के अंदर क्या है, देखो 10 में हमको क्या गिवन है, एक ए में दे रखा है रियल में से 3 को हटाकर, पूरे रियल में से है लेकिन 3 नहीं उसमें, और बी में पूरा रियल है बट 1 नहीं है उसके अंदर, ये देखो 1 नहीं है। अच्छा, और फंक्शन ये दे रखा है, इसको एक एक की और आच्छादक प्रूव करो। तो एक एक के लिए बताया था मैंने, प्रांत के अंदर इसमें से हम 2 एलिमेंट लेंगे कि fx1 बराबर fx2, तो हम इस तरह से लेंगे एक एक के लिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि x1, x2 बिलोंग्स टू R, यानी ए दे देता हूँ तो समझ गए होगे, इसमें से लिया हूँ, बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार हैं कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इसमें होता है उसमें, तो एफ ऑफ x1 देखो यहाँ 1 इसकी जगह 1 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और यहाँ अब 2 रखो इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको। तो यहाँ से x1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एम्प्लाइज दैट x1 x2 माइनस 3x1, अब -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2x2 और प्लस का 6 मिल गया। अब यहाँ से x1 से मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 -2x1 और माइनस में 3x2 और प्लस में 6 से 6 कट गए, x1 से x1 कट गया और माइनस 3x1 यहाँ है और माइनस का 3x2, तो यहाँ से हमको कुछ देखो, x1 को एक तरफ ले लो और x2 को एक तरफ ले लो, x1 को इधर ले आता हूँ मैं, तो माइनस का 3x1 और इसको इधर ले लिया तो प्लस का 2x1 हो गया, और यहाँ माइनस का 3x2 था और ये उधर गया तो प्लस का 2x2 हो गया। तो यहाँ से हमको मिल गया माइनस का x1 और यहाँ से माइनस का x2, तो x1 से x1 माइनस से माइनस कटेगा तो x1 बराबर x2। तो आपको पहले बता रखा है मैंने, यदि x1 और x2 बराबर हो जाते हैं तो वह फलन एक एक ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन एक एक ही है, एक एक ही है, एक एक ही सिद्ध कर दिया हमने। अब एक एक ही, अब हम आच्छादक प्रूव करने के लिए सेकंड नंबर पर हम आच्छादक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब एफ ऑफ एक्स के लिए हम के बराबर वाई रखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर में वाई, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू में वाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू में ये एक्स वाई हो गया, एक्स वाई और माइनस में 3y। अब हमको x को सेपरेट करना है तो इसको ले आओ इधर, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का एक्स वाई हो गया और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस में 3y हो गया। अब x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस वाई बच जाएगा इक्वल टू में 2 माइनस 3y, और यहाँ x इक्वल टू में क्या आ गया, 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस वाई। तो यहाँ देखो इसमें y के अंदर 1 नहीं है, देखो इसमें देखो रियल नंबर में है लेकिन 1 नहीं है, इसमें 1 निकाल रखा है, तो यहाँ लिख देंगे ये बिलोंग करेगा किसमें, प्रांत में बिलोंग करेगा ये, क्योंकि y नॉट इक्वल 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए, तो दे रखा है हमको y रियल में नहीं है। अब देखो इसमें ये रियल से रियल में है, ये रियल से रियल में,
तो y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे हम तो उसके लिए x तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी वैल्यू इधर से यहाँ से लेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो पूर्व प्रतिबिंब मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए सहप्रांत किसके बराबर हो जाएगा, सहप्रांत किसके बराबर हो जाएगा, परिसर के बराबर हो जाएगा। सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाता है तो वह क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। अतः F आच्छादक फलन है। हमने एक की भी प्रूव कर दिया इसको और आच्छादक भी प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमसे, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसके अंदर 11 नंबर, ये शायद मेरे विचार से क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम प्रूव कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन हम इसको सिद्ध कर देंगे, सिद्ध करके दिखा देंगे आपको। देखो यहाँ से आपको क्लियर दिखा होगा आर से आर में है, तो आर में तो प्लस की, माइनस की, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट की, बिना रूट की सब आती है। तो यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए माना, मैं ये लेता हूँ माना, यहाँ देखो एफ ऑफ 1 ले लेता हूँ तो 1 की का पावर 4 तो 1 मिल जाएगा। एफ ऑफ -1 ले लेता हूँ तो -1 की पावर 4 ये भी मिल जाएगा। अब देखो चूंकि यहाँ लिख देंगे 1 नॉट इक्वल है -1, लेकिन हमारे पास में एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 आया है, बराबर आया है। तो यानी भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा। -1 की भी एक ये इमेज है और प्लस के 1 की भी एक इमेज है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि यह एक ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए यह एक ही नहीं है, यह एक ही तो नहीं है, एक ही नहीं प्रूव कर लिया हमने। अच्छा, अब आच्छादक के लिए देखो आपको क्लियर दिख रहा है इसमें। देखो ये आर से आर में डिफाइन है, ये है एफ। जो यहाँ नेगेटिव नंबर भी होंगी, बट ये पावर 4 है तो ये सबको पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक अवयवों का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। ये क्या नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो एक की भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, इसके अंदर डी ऑप्शन आ जाएगा। ये न तो एक की है, नहीं आच्छादक है। ये हमने प्रूव भी कर दिया, एक की भी नहीं है और ये आच्छादक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3x है और रियल से रियल में। तो मैंने बताया था कि इसमें से 2 एलिमेंट लो एक के लिए, तो हम लेंगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, प्रांत वाला आर है। प्रांत इस प्रकार है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है। तो यहाँ इसमें x1 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 3x1 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो ये 3x2 हो जाएगा। 3 से 3 काट देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एक की प्रूव कर दिया। ये फलन कैसा है, एक की फलन है, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। अच्छा, अब हम इसको आच्छादक के लिए क्या करते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में वाई है, तो अब एफ ऑफ एक्स 3x है इक्वल टू में वाई। एक्स को सेपरेट कर दो तो एक्स इक्वल टू में वाई अपॉन 3। तो ये तो बिलोंग करेगा प्रांत के अंदर, कुछ भी वैल्यू ले लो वाई की कुछ भी वैल्यू ले लो, प्रांत में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में सह प्रांत यानी भिन्न भिन्न अवयव नहीं, हर एलिमेंट के, सह प्रांत के हर एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब है, तो सह प्रांत और परिसर बराबर हो जाएंगे। तो एक की भी है और यहाँ ये आच्छादक भी हो जाएगा, आच्छादक भी है। एक की भी प्रूव कर दिया हमने, आच्छादक भी प्रूव कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह एक की और आच्छादक है। इसका ए ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नए तो एक की है, नया आच्छादक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।